कन्नौज के छिबरामऊ इलाके में एक बेटी की मौत हो गई है। उपचार के दौरान उनके परिजन मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे क्या घटना हुई थी? घटना ऐसे हुई थी कि हमारी बहन थी वो, जिसकी उम्र 16 साल थी। उसे मामूली सा बुखार था। रात में उसको बुखार आया और उसको दवाई खिला के सो गई। वो सुबह उठी तो उसे फिर बुखार दोबारा लगा, तो बोली भैया बुखार है। तो हमने कहा बुखार है, चलो दवाई दिला दे रहे चल के। तो हम उसको ले गए सौसैया, पहले छिबरामऊ के सौसैया हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हम पहुँचे 10 बजे पहुँचे। तो वहाँ पे उस दिन था संडे, तो स्टाफ आया नहीं था। तो जब आ गया तो हमने पर्चा बनवाया। पर्चा बनवा के हमने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास भीड़ थी। डॉक्टर बोला पर्चा जमा कर दो। हमने पर्चा जमा कर दिया। बोला बाहर वेट करो, आवाज़ देंगे तब आ जाना। तो बाहर वेट करते रहे, 15 मिनट हो गए वेट करते करते। उसके बाद हम दोबारा पूछने, हमने टाइम काफ़ी हो गया, हम अंदर गए पूछने। तो वो बोले कि मैं खाना खा लूँ उसके बाद देख रहा हूँ, बाहर बैठ जाओ। तो वो खाना खाने लगे। खाना खाते खाते अचानक ही उनके पास कॉल आ गई, कोई इमरजेंसी केस आ गया हॉस्पिटल में। वो निकले, वो एकदम चले गए इमरजेंसी केस में। तो हमें बैठे बैठे 1 घंटा हो गया था, 10 बजे का 11 बज गया था। तो अब हमने अपनी बहन से पूछा कि चलें क्या, डॉक्टर मिलेंगे नहीं अभी? तो वो बोली भैया बुखार उतर गया, कल दिखाएंगे आके, आज संडे भी है। कंपाउंडर से भी बात हुई, उसने भी बोला कि आज संडे है, आप कल आ जाना, कल दिखा देना। तो हमने उसे लिया, मेरा एक दोस्त साथ था, तीनों लोग बाइक पे बैठ के निकल गए घर के लिए। रास्ते में पहुंचे तो वो ये बोली कि भैया हमें बुखार दोबारा चढ़ने लगा। तो रास्ते में काशीराम कॉलोनी के आगे श्री कृष्णा हॉस्पिटल है, वो पड़ा। तो हमने बोला कि चलो बुखार ही तो है, दवाई यहाँ से दिला दे रहे तुम्हें। तो हम उसमें अंदर गए दवाई दिलाने। तो डॉक्टर था वैभव दुबे, उसके पास गए। तो उसने पूछा सिस्टर से कि क्या दिक्कत है। तो उसने बताया कि कुछ नहीं, बुखार है सिर्फ, और हाथों पैरों में टूटन है, कमजोरी फील हो रही है। तो वो उस डॉक्टर मुझसे बोला कि तुम्हारे पास 1-2 घंटे हैं। तुमने कहा है 1-2 घंटे कि विटामिन के कैप्सूल वो डाल के बॉटल लगा दे रहे। तो हमने लगा दो, क्या दिक्कत है, मल्टीविटामिन लग जाएगी, आराम ही है। तो लग गई, वीगो लगा के उसे लेटा दिया बेड पे, उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, विटामिन की बोतल चल रही थी। 1 घंटा हो गया हमें वहाँ पे दवाई कराते कराते, आराम से सब कुछ सही चल रहा था बिल्कुल। एक कंपाउंडर था, अभी तक तो डॉक्टरी कर रहा था। उसके बाद एक कंपाउंडर था जो कि 2 दिन पहले ही आया था, सीख रहा था। उसने क्या किया, उसने इंजेक्शन जो था वो लगाना था वीगो में, बॉटल में, उसने डायरेक्ट लगा दिया नस में। और इंजेक्शन लगते ही, जैसे इंजेक्शन लगा वैसे ही सिस्टर बोली भैया बहुत तेज जलन मच रही है, सीने में जलन मच रही है, जलन में। हम एकदम भागते हुए हमने उसे सहराया ऐसे ऐसे पूरा उसकी बॉडी का। वो कहती है जलन मच रही, जलन मचते मचते उसके फेना निकला 2 बार मुंह से। बोला बहुत तेज जलन मच रही है। फेना निकलने के बाद उसने बोला कि अब हमें सांस ही नहीं आ रही। और बस इतना बोलते ही घने एकदम वो लेट गई। जो ये बोला सांस नहीं आ रही, बस उसकी आंखें बंद हुई, दांत बंद हुए, बस एकदम उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। मेरे साथ बेटी की माँ हैं। कब आपको जानकारी हुई थी? हम सुबह उठे तो हमने झाड़ू पोंछा किया और नहाने के लिए बाथरूम में घुस गए। तो बाथरूम से जैसे ही निकले, मेरी बिटिया ने कहा मम्मी हमको लग रहा हमें बुखार है। तो हमने कहा अभी हम नहा लें तब हम आपको देखेंगे। हम नहा के गए, हमने ऐसे देखा बेटी को तो हल्का सा बुखार था। तो हमने कहा अभी हम पूजा कर लें फिर हम तुम्हें ले चलेंगे डॉक्टर दुकान पे। बोली ठीक है मम्मी। हमने कहा पहले चाय ब्रेड ले लो बेटा, एक पैरासीटामोल की गोली खा लो। तो हमने चाय बनाई, इनके पापा यहाँ से पहुँचे। तो हमने कहा बिटिया को बुखार आ गया। तो बोले मैं तो गांव जा रहा, तुम्हें हम पैसे दे रहे, जहाँ चाहना तहाँ ले जाना बिटिया को दिखाने। हमने ठीक है। अपने पापा के साथ चाय से एक ब्रेड खा ली पापा के ही साथ उसने। और भैया बोले लल्ला से हमें चलो गाड़ी पे बैठा ले आओ, हम गांव जा रहे। लल्ला मेरा गांव के लिए गाड़ी पे बैठा दिया, वापस लेके लल्ला आया। बोला मम्मी लाड़ू उठी नहीं है, हम घर पे लाड़ू कहते थे उसे। तो हमने कहा लाड़ू? बोली हाँ मम्मी। हमने कि तैयार हो जा भैया दवा दिलाने जाएगा। मेरी बिटिया ने कपड़े चेंज करे और चली गई बिटिया भैया के साथ। हमने थोड़ी देर फ़ोन करा, हमने कि लल्ला हम आए। बोले नहीं मम्मी बिटिया बिल्कुल सही है, दाल मुठ गई भैया हमें भूख लग रही। तो हमने डॉक्टर से पूछा मेरी सिस्टर को भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा दाल मुठ के ले आओ और इसे खिला दो आके। तो भैया मेरा 2 पैकेट ले आया, खिला दिया, इसने पानी पिला दिया। बस इतनी देर में इसने कहा अभी हम लेके आ रहे हैं। और इसने फ़ोन काटा, हमने रखा, तुरंत इसने पलट के एकदम फ़ोन किया मम्मी जल्दी आओ बिटिया को जाने क्या हो गया। हम जो भाग के गए, मेरी बिटिया में कुछ नहीं था।
मेरी बिटिया मृत थी, बिल्कुल बिल्कुल मृत थी। हमने डॉक्टर से कहा तुमने क्या कर दिया मेरी बिटिया के साथ? बोला कुछ नहीं बेहोश हो गई है, इसे बाहर ले जाओ, फरकाबाद ले जाओ। उन लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया, ऑक्सीजन लगा दी। जैसे फरकाबाद ले गए, हॉस्पिटल में से गए, डॉक्टर ने वही ब्रेंच पर आया, डॉक्टर ने जो देखा कहा ले जाओ मेरी बिटिया को, बाथरूम यहीं हो गई थी। हमने कहा कुछ नहीं है, हमने लल्ला से कहा नहीं ले चलो, लल्ला बिटिया का कुछ नहीं शरीर में भैया। लल्ला बोलो मम्मी ले चलो, मेरी बिटिया ही खत्म हो गई। कौन सी क्लास में पढ़ती थी बेटी? हाई स्कूल पास किया इस साल मेरे लल्ला। हाई स्कूल है हीरा लाल में पढ़ती थी मेरी बिटिया, हीरा लाल में। मेरी बिटिया देखो कितनी सुंदर है। अब क्या मांग है प्रशासन से? हमारी बिटिया को न्याय मिले और डॉक्टरों को अब बख्शा नहीं जाए। हम फांसी की सजा चाहते। हमने ये कहा पुलिस से, डॉक्टर को एक बार बुला दो, हम ये पूछेंगे मेरी बिटिया को क्या दवा क्या इंजेक्शन दी ये बता दें। तो पुलिस वाले ऐसे जीना घेरे, कोई नहीं है, जाओ नीचे जाओ, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है पुलिस वालों ने। अब आपकी मुख्य मांग क्या है बेटी के लिए? मुख्य मांग देखो मेरी सिस्टर थी बहन, एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ कहते हैं बेटी मारो और महिलाओं को लाठी बजाओ। ये सरकार है योगी सरकार, ऐसे मारो। सिर्फ हमने देखो बिटिया को नहीं ऐसे खींच के ऐसे करके खींचा, ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। बताओ मेरी बिटिया इतनी नाजुक। मेरी बिटिया जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, विधायक भी आए हैं, क्या आश्वासन दिया गया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं कह गई, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। खाली जा कही न्याय दिलाएंगे, आप परेशान ना हो, बस इतना कहा। कुछ नहीं कहा, बस कुछ भी नहीं कहा। क्या कर रहे हैं भैया? कई जिले के नेता भी आ रहे हैं, प्रदेश के भी आ रहे हैं, इनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? वो तो बाहर, हम तो अंदर हैं बाहर, हम तो अंदर निकाले नहीं जा रहे। नाम से पूछा गया भैया से, लल्ला लोगों से पूछो क्या बताया उन लोगों को। हमें नहीं मालूम, हमें आपने बुला लिया। जब वो न्याय नहीं कर रही है तो विपक्ष क्या करेगा? आप बताओ हमें, वो क्या कर सकता है विपक्ष? आते हैं लोग सहानुभूति दे के हमें चले जाते हैं। जो तो ये बेटी रुचि की माँ थी, भाई था, इनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। ये सवाल एक उठता है, जिसने दवाई लगाई है, जिसने इंजेक्शन लगाया है, वो क्या डॉक्टर था? क्या उसके पास डिग्री थी? हालांकि पूरा परिवार न्याय के लिए कहें तो भीख मांग रहा है। अब देखना ये होगा कि इन परिवार को कब न्याय मिलेगा। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज।